गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। शक्तिपात और कुंडलिनी जागरण का तत्व दर्शन। इस प्रवचन में पिछली बार पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि किस तरह से उनको एक कोठरी के अंदर उनके गुरुदेव के दर्शन हुए थे। उनके गुरुदेव ने उन्हें 2 चीज़ें दी थी। पहली थी कुंडलिनी की शक्ति उन्होंने जगा दी और दूसरी थी शक्तिपात कर दिया। पूज्य गुरुदेव ने ये भी समझाया था कि तपस्या या अनुष्ठान करते समय हमारे काम, क्रोध, मोह, लोभ क्यों बढ़ जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि शक्तिपात क्या होता है और कुंडलिनी क्या होती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, शक्तिपात क्या होता है, कुंडलिनी क्या होती है। आपको जानकारियाँ बच्चों जैसी हैं। बच्चों की जानकारियाँ बहुत छोटी होती हैं, बहुत कमज़ोर होती हैं। कुंडलिनी के बारे में आप लोगों का ख्याल है कि कोई मूलाधार चक्र है जहाँ कोई सांप टाइप की कोई चीज़ सोती रहती है और जब जगती है तो पीठ में से, रीढ़ की हड्डी में से निकलकर सिर पर जा बैठती है और आदमी को चमत्कार दिखाती है, तमाशे दिखाती है। आपके हिसाब से ये कोई शारीरिक रियाज है, फिजिकल एक्शन है। इसी तरह शक्तिपात के बारे में भी आप ये समझते हैं ना कि शक्तिपात जब होता है, जब गुरु सिर पर हाथ रखता है तो आदमी के भीतर करंट मारता है, झटका मारता है, बिजली जैसी कोई चीज़ बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है। बेटे, ये तो मैस्मेरिज्म है, हिप्नोटिज्म है। इस तरह से मैं सैकड़ों ख्वाब आपको दिखा सकता हूँ, पर इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको ऊंचे स्तर की कुंडलिनी बताना चाहता हूँ जिसका संबंध चेतना से है। चेतना में कोई हलचल नहीं होती और चेतना कोई करंट नहीं मारता। चेतना जो हमारा प्राण है, जीवात्मा है, इसमें ना कोई सांप निकलता है, ना कोई बिच्छू निकलता है। ये सारी बातें मैटर से संबंधित हैं, फिजिकल हैं और शरीर से संबंध रखती हैं। आत्मा से इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं। बेटे, जो लोग कुंडलिनी जगा देने और दिखा देने की बात कहते हैं, मैं उन्हें बाजीगर कहता हूँ और देखने वाले को बच्चा कहता हूँ, बचकाना कहता हूँ। प्रकाश दिखा दीजिए, हनुमान दिखा दीजिए। बेटा, आत्मा में आंखें नहीं होती। आंखें हमारे स्थूल शरीर में होती हैं, लेकिन हमारी आत्मा में कोई आंख नहीं है। आत्मा में केवल संवेदना है। तो 2 तरीके से मेरी कुंडलिनी जगी। कुंडलिनी किसे कहते हैं? कुंडलिनी विवेकशीलता को कहते हैं, दूरदर्शिता को कहते हैं। विवेकशीलता मेरी उसी दिन जाग गई और मैंने देखा कि मेरी समझ और दुनिया की समझ में जमीन आसमान का अंतर है। दुनिया की अपनी समझ और अकल है और वो उसी के हिसाब से हमको प्रभावित करती है तथा अपने रास्ते पर चलाना चाहती है। संस्कारों का, कुटुंब का दबाव और समाज का दबाव एक और मेरी कुंडलिनी शक्ति एक और, अर्थात विवेकशीलता एक और मेरी विवेकशीलता जगी। उसने कहा, हम और हमारा भगवान, हमारी आत्मा और हमारा परमात्मा एक और, ये दोनों मिलकर जो फैसला करेंगे वो सबसे बड़ा है। ये दुनिया तो पागलों की है, जाहिलों की है, दुष्टों की है। इनमें से एक का भी कहना नहीं मानेंगे। हम अपनी मर्जी से चलेंगे। जो बात हमको ठीक मालूम पड़ेगी, हमारा भगवान जो कहेगा हम वही करेंगे और किसी का कहना नहीं मानेंगे। हम अकेले फैसला करेंगे, हम अकेले चलेंगे। कुंडलिनी शक्ति का थोड़ा सा परिचय रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है। उन्होंने कहा, एकला चलो रे, अकेला चलो, फैसला जो करना है अकेले करो। सूर्य अकेला चलता है, चंद्रमा अकेला चलता है, पृथ्वी अकेली चलती है। जब से ये कुंडलिनी शक्ति हमारे भीतर जगी, लोगों की सलाह मशवरे को उठाकर एक ओर फेंक दिया और कहा, आपकी राय आपको मुबारक हो। इस तरह की कुंडलिनी शक्ति जिनकी जगी है, उसको मरने के बाद मैं नहीं कहता, उसे इसी जीवन में महानताएं मिलती हैं। समर्थ गुरु रामदास के विवाह की तैयारी हो चुकी थी। दूल्हा मंडप में बैठ चुका था। पंडित चिल्लाया, सावधान।
लड़का लड़की सावधान। समर्थ गुरु रामदास ने सोचा, जरूर कोई चक्कर है, दाल में कुछ न कुछ काला है, अन्यथा पंडित क्यों कहता सावधान। उन्होंने आंखें बंद की तो सारा माजरा समझ में आ गया। उनके भगवान ने कहा, ये जिंदगी का मोड़ है, इधर चल या उधर चल। समर्थ ने कहा, मैं तो आपके साथ चलूंगा। बस एक ही क्षण में उनकी कुंडली जगी और मुकुट उतारकर फेंक दिया, कंगन तोड़कर फेंक दिया और मंडप से भाग खड़े हुए। समर्थ गुरु रामदास ने वहां से निकलने के बाद क्या कहा, आप कभी भी महाराष्ट्र में जाएं तो वहां एक ही संत का नाम सर्वत्र पाएंगे, जिनका नाम है समर्थ गुरु रामदास। उन्होंने शिवाजी को बनाया और हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। ऐसी शानदार जिंदगी और किसी की हो सकती है क्या? हाँ, एक और है, वो है शंकराचार्य। उनकी माँ रोज कहती थी कि बेटा तेरा ब्याह करूंगी। शंकराचार्य को एक सपना दिखाई पड़ा कि मैं शंकर का दूसरा रूप हूँ, मैं चाहूँ तो दुनिया का क्या से क्या कर सकता हूँ, मेरे पास ज्ञान की अगाध शक्तियाँ हैं। बस उन्होंने अपने भगवान से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए, आपका कहना मानना चाहिए या माँ का? भगवान ने कहा, हमारा। शंकराचार्य ने निश्चय कर लिया और क्या से क्या बन गए। कितनी शानदार जिंदगी उनकी व्यतीत हुई। बेटे, ये उनकी कुंडलिनी शक्ति थी जिसने उनके विवेक को जगा दिया। सारा समाज हमारा खानदान ही है और हमारे भीतर वाले चोर। इनका वर्णन करते हुए तुलसीदास ने कहा है कि हमारे मित्र, हमारे सहायक, हमारे संबंधी जो हमारे भीतर कामना के रूप में, लोभ के रूप में, इसके रूप में, उसके रूप में विद्यमान हैं, बड़े बड़े प्रलोभन दिखाते हैं और हमको पकड़े रखते हैं। ये भी हमारे भीतर के हैं, समाज के बाहर के भी हैं। सारे के सारे लोगों की समझ एक और मेरी एक और। बस यही मेरी कुंडलिनी है, छोटी सी मछली पानी के बहाव को चीरती हुई उल्टी दिशा में चली जाती है, पर सीधी दिशा में हाथी तक बह जाते हैं। बड़े बड़े समझदार अक्लमंद तक बह जाते हैं, लेकिन जिनके भीतर का विवेक जागृत होता है वे अपने रास्ते पर, हम और हमारा भगवान दो के हिसाब से निश्चय पूर्वक आगे बढ़ते चले जाते हैं। मेरी कुंडलिनी जगी थी और उसने मुझे वहाँ से, छोटे से देहात से, जहाँ घर में खेतीबाड़ी का धंधा होता था, बाप दादे पंडिताई का धंधा करते थे, बढ़ते हुए मैं कहाँ से कहाँ चला आया। कुंडलिनी ने मुझे कहाँ से कहाँ लाकर बिठा दिया। अब मैं उस गांव का आदमी नहीं हूँ, सारे विश्व का आदमी हूँ और अभी बहुत बढ़ रहा हूँ। अभी 5 वर्ष मेरी जिंदगी के और हैं, मैं बढ़ता ही चला जाऊँगा। कुंडलिनी ने मेरा दायरा कितना अधिक बढ़ा दिया, मेरा व्यक्तित्व बढ़ा दिया, चिंतन बढ़ा दिया, मेरी आत्मा बढ़ा दी, आस्थाएं बढ़ा दी, आत्मज्ञान बढ़ा दिया, मेरी सामर्थ्य बढ़ा दी। हमारा मन था कि आप लोगों को बुलाकर आपकी भी ऐसी ही कुंडलिनी जगा पाऊं तो कितना अच्छा। मालूम नहीं मेरे सौभाग्य में वैसा कुछ सुयोग है या नहीं जैसा कि मेरे गुरुदेव में था। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि शक्तिपात क्या होता है, कैसे होता है।